दोस्तों आज के वीडियो में हम लाइव बताएंगे कि जो ड्यूल स्टार्टर होते हैं उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है एक कंटेक्टर और उसके ऊपर एक एड ऑन ब्लॉक अगर कंटेक्टर में एनओएनसी नहीं दिया है तो फिर उसके साथ हम यूज़ करते हैं एक ओवरलोड रिले। फिर उसके साथ हमारे और यूज़ किया जाता है एक तो ऑफ का इंडिकेटर, एक ऑन का इंडिकेटर, एक ऑफ का इंडिकेटर। रेड को हम ऑन का इंडिकेटर यूज़ करते हैं, रेड इंडिकेटर ऑन के लिए, क्योंकि ऑन हो गया तो मतलब खतरा है उसके अंतर्गत, हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे, इसका यही मतलब होता है। और ऑफ के लिए हम ग्रीन यूज़ कर ऑफ के लिए ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। कहीं कहीं पर ऑन के लिए ग्रीन और ऑफ के लिए रेड यूज़ किया जाता है। कोई भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अधिकतर केस में मशीनों में आपको ऑन के लिए रेड इंडिकेटर यूज़ देखने को मिलेंगे। फिर आपको बता दूं कि ये पुश बटन यूज़ करना होता है दो, एक तो एनसी और एक एनओ, दिख रहा है ना, बस यही होता है, इसमें और कुछ नहीं होता। अगर रिवर्स फॉरवर्ड है तो दो कंडक्टर लगते हैं। अभी इस मशीन में हमको, ये मशीन है, इसके अंतर्गत हमें केवल एक कंडक्टर है, इसके माध्यम से हम इस मशीन को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो कनेक्शन में आपको बता दूं सिंपल कनेक्शन होता है। इसका ऑलरेडी कनेक्शन आपको मैं नेट पर रख रहा हूँ, ड्यूल स्टार्टर कैसे करते हैं। लेकिन आपको सिंपल क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर केवल आपसे ये पूछा जाए कि ड्यूल स्टार्टर में रिले जो होता है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ड्यूल स्टार्टर में रिले कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एक फेज़ होता है जो एमसीबी से आया होता है उसको हम 95 पे देते हैं। ये 95 है, सबसे पहले 95 पर आता है। देखो ये वाला अपना 95 पे आपको यहाँ पे छुपा हुआ है, 95 पे है, जस्ट 95 पे हम दे देते हैं। 95 पे देने के बाद आउटपुट हम ले लेते हैं 96 से, बस और कुछ नहीं। तो रिले कनेक्शन के लिए हमें एमसीबी से फेज जो आता है उसको हम देते हैं कहाँ, 96 पे, 95 पे, और 95 से आउट करते हैं 96 के द्वारा, और 96 से जो आउट होता है उसको हम ले जाते हैं कहाँ, बस सिंपल बात है, उसको एनसी पुश बटन ले जाते हैं। एनसी पुश बटन के इनपुट देते हैं। तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन है कि रिले का कनेक्शन कैसे होता है। तो रिले कनेक्शन के लिए कंट्रोलिंग में रिले कनेक्शन तो हम 90 जो एमसीबी होता है 6 एम्पीयर का कंट्रोलिंग के लिए, उससे जो पावर आता है वो जाता है 95, जो कि ये पॉइंट होता है। मतलब 95 96 से क्यों आउट करते हैं, क्योंकि 95 जो होता है, आपको दिखा दूँ रिले में, यहाँ पर 95 कॉमन है और 96 जो होता है वो एनसी होता है। 96 क्या है, एनसी होता है। 96 क्या है, एनसी है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रिप होता है तो एनसी बन जाता है एनओ और हमारा ट्रिपिंग मैकेनिज्म वर्क करता है। तो ये था कि एनसी जो रिले में होता है उसके अंतर्गत हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अधिकतर रिले जो होते हैं 95 पर ही करना, क्योंकि 95 ही अधिकतर रिले में कॉमन होता है, और 96 से हम आउट लेते हैं। तो ये जो आउट हुआ ना, इसको हम कहाँ ले जाते हैं, डायरेक्ट एनसी पुश बटन का इनपुट देते हैं। यहाँ से हम एनओ को देते हैं कनेक्ट पॉइंट। अब एक पूरा कनेक्शन तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लेकिन आपको कुल समझाने के लिए ये क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमारा ये कंप्लीट हो गया, हमने समझ लिया कि कहाँ देते हैं, मतलब कि रिले को कैसे कनेक्ट करते हैं ड्यूल स्टार्टर में। जस्ट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि होल्डिंग कैसे देते हैं, मतलब कंडक्टर को होल्ड कैसे कराया जाता है, ड्यूल स्टार्टर में कंडक्टर को होल्ड कैसे कराते हैं। तो होल्डिंग कराने के लिए सिंपल विधि है, एनओ पुश बटन से, देखो यहाँ से तो एनसी आउट होकर के एनओ पुश बटन के इनपुट में चला गया। अब यहाँ से दो तार निकलते हैं, एक एनओ के इनपुट से और एक एनओ के आउटपुट से। ये दोनों तार ले जा करके हम क्या करते हैं, दे देते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, जो हमारा जो ये एड ऑन ब्लॉक है ना, कंडक्टर पे एक एड ऑन ब्लॉक होगा, अगर एड ऑन ब्लॉक नहीं होगा तो उसमें एनओ एनसी दिया होगा। तो हम देते हैं उन दोनों, यहाँ से जो तार दोनों निकलते हैं उसको ले जाकर कनेक्ट करते हैं कहाँ, एनओ पे। एक साइड ये वाला कनेक्ट करते हैं और एक साइड ये वाला, मतलब इन दोनों तार को ले जाकर के एक को हमने इस साइड कनेक्ट कर दिया और एक को हमने इस साइड कर दिया। देखने वाला बात ये होता है कि जो इनपुट होगा वो होगा कंडक्ट एड ऑन ब्लॉक के इस साइड, और जो आउटपुट होगा वो उस साइड होगा। इस साइड का मतलब क्या हुआ, जिस साइड से हमें कंडक्टर के कॉइल को पावर देना होता है ना, कंडक्टर के कॉइल को पावर देना होता है, उस साइड को हम क्या कर लेते हैं, ये वाला टर्मिनल यूज़ कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पर इस साइड नहीं यूज़ किया गया है, इस साइड यूज़ किया है, मतलब कि एक ये इनपुट है उसको हम इस साइड यूज़ कर लिए हैं और आउटपुट जो है इस साइड यूज़ किए हैं, और यहाँ से एक तार लूप बना करके कंडक्टर के A1 पर हम दे देते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जो आउटपुट है, ये वाला, इसको ले जा करके हम कंडक्टर कॉइल के एक टर्मिनल पर दे देते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल वो हो गया। तो उस वाले टर्मिनल पर हम डायरेक्ट न्यूट्रल जोड़ देते हैं। जैसे ब्लैक दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, दिखाता हूँ, एक को ब्लैक दिया तो ब्लैक मतलब न्यूट्रल दे दिया हमने, और फेज को हमने इस कॉइल पर दे दिया। तो ये कॉइल को होल्डिंग कैसे मिल जाती है, यहाँ से ये इनपुट से जो ऑलरेडी यहाँ पावर आता है वो आकर के यहाँ पर आता है इस साइड पे, चाहे इस साइड जहाँ पर दिया होता है, हमने दिया है इस साइड तो इस साइड पे है। जब तक ये एक बार दबेगा, जैसे हम पुश बटन दबाएंगे तो इससे पावर जाएगा और यहाँ पे पावर आएगा और डायरेक्ट कॉइल को चला जाएगा, क्योंकि यहीं से लूप बना के हमें कॉइल दिया। लेकिन जब एक बार दब जाएगा तो वो पावर इसके थ्रू आकर के इस कॉइल पॉइंट पर जाएगा, इसके थ्रू, यहाँ पर ऑलरेडी पावर रहेगा तो इसके थ्रू ये
एनो जो होता है जब प्रेस होता है ये ना, तो एन से बन जाता है, तो इसके थ्रू यहाँ पर पावर आता रहेगा और ये सर्किट पूरा होता रहेगा और यहाँ पर कॉइल को ऑलरेडी पावर मिल रहा है, तो होल्डिंग बना रहेगा। तो होल्डिंग के लिए आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कंडक्टर को होल्डिंग का कनेक्शन कैसे करते हैं ड्यूल स्टार्टर में। तो होल्डिंग के लिए सिंपल है, एनो से दो तार निकालते हैं, एक तो इनपुट से और एक आउटपुट से, और उसको ले जाकर कंडक्टर के जो एडोन प्लग लगे होते हैं उसके एनो पर देते हैं, और इनपुट वाले जो इस वाले के इनपुट से जो तार हमारा एनो कंडक्टर के एडोन प्लग में लगे होते हैं उस वाले साइड से ले जाकर के हम लूप देते हैं कहाँ पर, जो कॉइल होता है उसको, और इस तरह से होल्डिंग कंप्लीट होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिले कैसे कनेक्ट किया जाता है और एडोन प्लग को ये होल्डिंग कैसे दिया जाता है, कंडक्टर को होल्डिंग कैसे दिया जाता है, कैसे पुश बटन दाबते ही हमारा वो होल्ड हो जाता है और हमारा जो मोटर है वो चलने लगता है। एक चीज़ और पूछा जाता है कि आपसे इंटरव्यू में ये पूछ दिया जा सकता है कि ये बताओ स्टार्टर जो होता है ड्यूल स्टार्टर, जो इस तरह का कंडक्टर आपको बताया जाएगा कि ड्यूल स्टार्टर बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे। तो आप तो सिंपल ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। अब आपसे पूछा जाएगा ऑन का इंडिकेटर कैसे चलता है। तो ड्यूल स्टार्टर में ऑन का इंडिकेटर जलाने के लिए सिंपल है, हम क्या करते हैं जब ऑन होता है तो सिंपल है, ये ऑन सब इंडिकेटर में तो न्यूट्रल कॉमन कर दिया जाता है और फेज़ को ही लाते हैं। तो ये वाला जो फेज़ है हम दो जगह से ला सकते हैं, एक तो जो हमारा कॉइल है जब होल्ड होगा तो यहाँ से आ जाएगा, एक कॉइल के जो हमारा A1 पॉइंट है ना, जहाँ पर हमने ये वाला फेज भेजा है, जो होल्ड होगा तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन होगा तो कॉइल वाला पॉइंट में पावर आएगा, कॉइल वाला पॉइंट में पावर आएगा। तो यहाँ से ला करके हम क्या कर देंगे, इंडिकेटर को दे देंगे। या दूसरा ऑप्शन है कि हम क्या कर देंगे, जो पावर यहाँ एनो है ना, एनो वाला यहीं से एक लूप बना करके एनो एक और एनो में दे देंगे, अगर वहाँ पर जगह ना हो तो एनो में दे देंगे, और एनो से एडोन ब्लॉक के एनो में दे देंगे पावर फेज, और जब ये ऑन होगा तो ये आउटपुट एनो जो होगा एनसी बनेगा, और यहाँ से आकर के कॉइल को इसके द्वारा हम यहाँ से फेज आउट करेंगे और इंडिकेटर दे देंगे। तो दो जगह से हम जो ऑन का इंडिकेटर है उसको जला सकते हैं, एक तो कॉइल वाले पॉइंट से जो A1 पॉइंट होगा जहाँ पर फेज आएगा उसके द्वारा, और एडोन ब्लॉक के एनो से लूप बना करके फेज दे करके आउटपुट ले लेंगे और उसके द्वारा इंडिकेटर ऑन इंडिकेटर को जला देंगे। तो इस तरह से हमारा ऑन इंडिकेटर का कनेक्शन होता है। ऑन इंडिकेटर कैसे पावर मिलता है ऑन इंडिकेटर को, दो जगह से, एक तो कंडक्टर के कॉइल से A1 पॉइंट से डायरेक्ट फेज जोड़ करके फेज देते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि एडोन ब्लॉक के एनो में एक फेज दे करके आउटपुट ले लेंगे और ऑन होगा तो हमारा ये वाला बल्ब ऑन का इंडिकेटर जल जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि ऑफ का इंडिकेटर कैसे जलता है। तो ऑफ का इंडिकेटर के लिए फेज तो सब जो न्यूट्रल है कॉमन रहता है, फेज हम देते हैं कहाँ से, कंडक्टर के एनसी से, कंडक्टर के एनसी से। जैसे कंडक्टर अगर ऑफ रहेगा तो उसके एनसी से पावर आता रहेगा, तो ये वाला पावर जो है ऑलरेडी ये वाला पावर है जो यहाँ से एनसी के ही आउटपुट से गया हुआ, ये वाला पावर वो एनसी से ही गया है या एनओ के इनपुट से गया हुआ है, तो यहाँ पर पावर हमेशा रहेगा, यहाँ पर पावर हमेशा रहेगा। तो इसी से एक लूप बनाकर एनसी में दे देंगे और एनसी से आउट ले लेंगे और उसको ले जाकर इंडिकेटर को दे देंगे। तो ये वाला इस इंडिकेटर का। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऑफ का इंडिकेटर कैसे चलता है, ऑन का इंडिकेटर कैसे चलता है, तो आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसमें कनेक्शन होता है। अब आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ, सिंपल फंडा है, कोई बड़ा चीज़ तो नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं इसमें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस मशीन में ड्यूल स्टार्टर के द्वारा हम इस मोटर को चला रहे हैं, ये जो आपको मोटर दिख रहा है इसको हम ऑन कराते हैं और आसानी से वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, शिव, जय हिंद, जय भारत।